हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ अपडेट्स लेकर के आई हूँ और साथ ही साथ आज हमारे संडे को हुए वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन में जो क्वेश्चंस किए गए थे उन क्वेश्चंस को भी मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो जो क्वेश्चन मुझे लगे कि आप सभी का जानना ज़रूरी है, मैंने वो क्वेश्चंस को पिक किए हैं एंड मैं वो आप सभी को बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपडेट्स के बारे में जो कि घुशमिंदर ढिल्लन सर ने दिए थे। तो सबसे पहला अपडेट जो उन्होंने दिया जो कि ट्रांसफ़र के बटन को लेकर के कि 2020 के जो पेंडिंग फाउंडर्स थे उनकी आईडीज़ 2021 वालों को ट्रांसफ़र कर दी जा रही थी, तो अब वो आईडीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो ट्रांसफ़र का बटन था वो अब हटा दिया गया है। अब वो पेंडिंग फाउंडर्स की आईडी किसी को नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर में अगर कभी ऐसा होगा तो बता दिया जाएगा कि अगर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उस समय वो ऑप्शंस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, पर फिलहाल के लिए उस ट्रांसफ़र के ऑप्शन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट उन्होंने दिया नई वेबसाइट को लेकर के कि हमारी जो नई वेबसाइट आने वाली है वो पूरी तरह से सिक्योर होने वाली है, क्योंकि हमें OTP आने वाले हैं हमारे ईमेल पे। तो जब भी हम अपने वेबसाइट को जो हमारे ऑन पैसिव का रहेगा उसे लॉगिन करना चाहेंगे तब एक OTP हमारे ईमेल पे आएगी और हमें उस OTP को उस वेबसाइट पर डालना है, तभी हम अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि अगर किसी की आईडी किसी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रही है या वो उन्हें पासवर्ड याद नहीं है तो वो अभी से ही पूरी तैयारी कर ले, अपने पासवर्ड को याद रख ले और मेक श्योर कर ले कि उनकी जो आईडी है वो लॉगिन हो रही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा आपकी आईडी ओपन आप नहीं कर पाएंगे, आप फिर अपने वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप गो ऑन पैसिव के वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम अभी आपको ये करना है कि आप अपने ईमेल को चेक करें कि वो प्रॉपर ओपन हो रहा है या नहीं। और एक बात उन्होंने कही स्ट्रिक्टली कि बाद में जो ईमेल आपने दिया है रजिस्ट्रेशन के वक्त वो ईमेल चेंज नहीं होगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपना जो ईमेल का पासवर्ड है उसे ज़रूर से याद रखें। अगर आप भूल गए हैं तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें इसके रिगार्डिंग, पर अपने ईमेल को एक बार पूरी तरह से चेक ज़रूर कर लें कि आप उसे लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं। तीसरा अपडेट उन्होंने दिया प्रोडक्ट लॉन्चिंग को लेकर के कि इतने सारे प्रोडक्ट्स के जो हमें अपडेट मिले थे कि इस डेट को प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इस डेट को बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, तो कहाँ है वो प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव के बैकएंड पर पूरा काम चल रहा है, सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स जिनका बताया गया था एसर ने बताया था वो रेडी भी हो चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। वो हमें कब यूज़ करने के लिए मिलेंगे, तो जब हमारी जो नई वेबसाइट है वो हमें मिल जाएगी, तो उसी वेबसाइट में हमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेडी हो चुके हैं वो हमें यूज़ करने के लिए मिलेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा वो उस वेबसाइट पे ही मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट्स जो है हम वहीं पे यूज़ कर पाएंगे। और सॉफ्ट लॉन्च के रिगार्डिंग भी उन्होंने अपडेट दिया कि सॉफ्ट लॉन्च ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90 डेज़ तक चलने वाला है, मैक्सिमम टाइम जो है वो 90 डेज़ का लिया गया है, पर उससे पहले भी सॉफ्ट लॉन्च हो सकता है। और बीटा टेस्टिंग की बात भी उन्होंने बताई कि ओ स्टाफ का बीटा टेस्टिंग जो है वो चल रहा है और टेस्टिंग जो है वो बैकएंड में चल रहा है। जो स्टाफ है ऑन पैसिव के वो इस टेस्टिंग का पार्ट है वो टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने अपडेट दी पेमेंट गेटवे को लेकर के कि पेमेंट गेटवे का जो काम है वो भी चल रहा है और न्यू वेबसाइट जो हमारी आने वाली है तो सॉफ्ट लॉन्च के टाइम पे ओ वॉलेट भी हम वहाँ पे पार्शली यूज़ कर पाएंगे, यानी कि नई वेबसाइट पर हम पार्शली ओ वॉलेट को यूज़ कर पाएंगे जब हमारा सॉफ्ट लॉन्च चल रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए थे घुशमिंदर ढिल्लन सर से, उनके बारे में तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया था कि क्या नया पे प्लान आएगा और वो कब तक लागू रहेगा और पे प्लान कब चेंज होगा। तो इसके बारे में घुशमिंदर ढिल्लन सर ने बताया कि ना तो कोई पे प्लान चेंज हुआ है। अगर 2018 में पे प्लान अगर ऐसा हमारे सामने रख देते तो बहुत से लोग बैठे हुए जो कि उस पे प्लान को कॉपी कर लेते।
इसी वजह से अब तक जो हमारा पे स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने नहीं आया है, और जो पे स्ट्रक्चर है वो हार्ड लॉन्च यानी कि फाइनल लॉन्च जो हमारा होगा उसके ठीक 10 दिन पहले पहले आएगा। पर उन्होंने ये बात भी साफ की कि जो पे प्लान है हमारा ऑन पैसिव का वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों विड्रॉल को लेकर के, ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि लोग जो विड्रॉल है उसे नहीं ले पा रहे। विड्रॉल कहने का मतलब है रिफ़ंड नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके बारे में खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि कुछ 2.5 लाख इंडिया के, सिर्फ इंडिया के हमारे फाउंडर्स हैं, जिसमें से एक साल में 130 लोगों ने ही विड्रॉल के लिए अप्लाई किया, और अब तक 130 में से 35-40 के ही ऐसे लोग हैं जिनका कि विड्रॉल अब तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया कि रेजर पे ने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है। बात थी कि जहां से इनपुट आया है वहीं से आउटपुट भी जाना था, पर रेजर पे ने कुछ कॉम्प्लिकेशंस डाल दी जिसकी वजह से जो रिफ़ंड है वो नहीं हो पाया। तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। इसके बारे में आशमी फारा सर ने बताया जिन लोगों की भी पेंडिंग है रिफ़ंड वो उन्हें अब रिफ़ंड मिल जाएगी, और 1 से 1.5 वीक में ही ये सारा कुछ हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि 31 दिसंबर 2020 का जो भी पेंडिंग फाउंडर्स है उनका ट्रांसफ़र बटन हटाया गया है वहाँ से, बट आईडीज़ डेटाबेस में ही है। तो इसके बारे में खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि जो आईडीज़ है वो फ्यूचर में वो आईडीज़ मिल जाएगी, और उन आईडीज़ को फ्लश आउट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि फ्यूचर में जब कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन चलेगी तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा आईडीज़ हमारे काम आने वाली है, तो इसीलिए उसे फ्लश आउट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था नई वेबसाइट को लेकर के कि नई वेबसाइट हमारी कब तक आएंगी। तो इसके बारे में खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि हो सकता है ये 10 से 15 दिन में आ जाए, या हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए इसे आने में। तो इसकी अपडेट खुद एज सर बताएंगे कि नई वेबसाइट कब आने वाली है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी नई वेबसाइट आएगी उसमें मेल भी आ जाए हमें यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सॉफ्ट लॉन्च जब हमारा होगा तो क्या उसकी अनाउंसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पे भी की जाएगी। तो खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि नहीं, उसकी ये कोई इतनी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है कि ये प्रिंट मीडिया या फिर किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसकी अनाउंसमेंट की जाए। पर हाँ, जब कैंपेन चलेगा तो उस समय ये सारी चीज़ें होंगी, और जो अपडेट होगी कि कब हमारा सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है तो ये सिस्टम में पता चलेगी, वेबिनार से हमें पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर 0 टीम के नीचे एक साल में 1000 लोग आ जाते हैं तो उन 1000 लोगों से इनकम कैसे आने वाली है, यानी कि उनकी इनकम कैसे जनरेट होने वाली है। तो इसके बारे में सर ने बताया कि जब पैकेज बाय हो रही है, मार्केटिंग चल रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो 1000 कस्टमर के नीचे और भी लोग आएंगे, फिर उनके नीचे और लोग आएंगे, ट्रिपल एंट्री जनरेट होगी, मार्केटिंग से लोग आएंगे, सॉफ्ट लॉन्च में भी नए नए लोग आएंगे। तो ये सारे जो लोग हैं ये हमारे ही नीचे कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो जब फाइनल लॉन्च पे ये पैकेज बाय करेंगे तो जो प्रोडक्ट पैकेज के लिए इन्होंने पैसे दिए उसका कुछ % उनके अपलाइन को मिलेगा। देन हमारे जो नीचे, उनके नीचे भी कई लोग होंगे, उनके नीचे भी कई लोग होंगे, तो सॉफ्ट लॉन्च में अप टू 15 लेवल तक एक अपलाइन को कमीशन आने वाला है, यानी कि पैसे उन्हें इस तरह से आने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई सिर्फ प्रोडक्ट पैकेज से। अब इसके अलावा भी एक वेबसाइट होगी हमारे डोमेन नेम की, फिर जो मार्केटिंग कैंपेन चलेगा उससे भी हमारे पास पैसे आने वाले हैं। तो इसीलिए इनकम के कई सारे सोर्स है। अगर हम किसी एक सोर्स की बात करें प्रोडक्ट पैकेज की, तो अप टू 15 लेवल हमारे पास कमीशन आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि पहले जब हम अपनी आईडी को एक्टिव करवाते थे तो जो हमें जो इनवॉइस मिलता था उसमें जीएसटी नंबर और पैन नंबर लिखा होता था, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब जब हमारी जो इनवॉइस आ रही है उसमें पैन नंबर, उसमें जीएसटी नंबर नहीं रह रहा है, तो इस वजह से लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहे हैं कि हम कैसे यकीन करें कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह पर पहुंचा है। तो इसके बारे में सर ने बताया कि जब जीएसटी हमारी ली ही नहीं जा रही है तो वहाँ पर जीएसटी नंबर कैसे हमें शो करेगा। ये एक ग्लोबल आईटी कंपनी है, बहुत सारे क्राइटेरिया है यहाँ पर काम करने के। अब इंडियन पेमेंट गेटवे के थ्रू हमारा जो पेमेंट है वो नहीं लिया जा रहा है, तो जिस वजह से हम जीएसटी नहीं दे रहे हैं। तो जब हम जीएसटी ही नहीं दे रहे हैं तो फिर जीएसटी नंबर क्यों आएगा, और जीएसटी नंबर नहीं रहेगा तो वो कॉलम हमें क्यों दिखाएगा जीएसटी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था किसी ने, तो 1 वीक हो गया आईडी उनकी ग्रीन नहीं हुई है और 25
फरवरी को उन्होंने क्रिप्टो से आईडी लगाई थी, तो अब तक उनकी आईडी ग्रीन नहीं हुई है। तो इसके बारे में भी खुशविंदर सर ने बताया कि ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो वो एलसी मेंबर से कांटेक्ट कीजिए, वो चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह पर क्या फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि टारगेटेड ट्रॉफिक हमें किस बेसिस पे मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि टारगेटेड ट्रॉफिक तो सबके लिए सेम ही रहेगा जो भी उन्हें मिलना है, पर अगर किसी को ज़्यादा ट्रॉफिक चाहिए, अगर सपोज किसी की अपनी खुद की कंपनी, अपना कोई बिजनेस है और उन्हें ज़्यादा ट्रॉफिक चाहिए, तो उसके लिए एक अलग कॉस्ट सेट किया गया है, उसके लिए एक अदर क्राइटेरिया होगी, एक अलग पैकेज होगा। अगर उनका बिजनेस है, वो अलग से ट्रॉफिक चाहते हैं, तो उन्हें अलग से वो पैकेज पे करके उन्हें और ज़्यादा टारगेटेड ट्रॉफिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए अलग से पैकेज सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये यूज़र्स के लिए था कि अगर फर्स्ट मंथ सपोज उन्होंने प्रोडक्ट पैकेज के लिए पे किया और नेक्स्ट मंथ वो पे नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसके बारे में सर ने बताया कि नेक्स्ट मंथ से जो ऑटोमेटिक कमीशन है वो जाने वाला है। वहाँ पर एक बटन होगा जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक जाए या फिर आप मैनुअली भेजना चाहते हैं। तो आईडी जो है आपकी वहीं पर रहेगी, वो कंपनी देखेगी कि क्या करना है, आपसे प्रोडक्ट पैकेज कहाँ से आपका इनकम जनरेट करके लेना है, तो वो सब कुछ कंपनी तय करेगी। लेकिन हर महीने आपको प्रोडक्ट पैकेज पे करने हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, आप जाकर के मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट पैकेज देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि क्रिप्टो से किया है किसी ने पेमेंट, तो उसके बाद बहुत टाइम तक उनकी आईडी ग्रीन नहीं होती है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो सर ने बताया कि अगर सपोज कि किसी ने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट किया है तो सबसे पहला काम वो उसके बाद ये करे कि अपने ईमेल पे जाएं और ईमेल को चेक करें, क्योंकि जो क्रिप्टो से पिक की गई ये आईडी है आपकी, वो उसे ग्रीन होने में टाइम लगता है, कम से कम 1 दिन या उससे ज़्यादा दिन भी। पर अगर 1 दिन तक आपका आईडी ग्रीन नहीं होता है तो आप सपोर्ट में जाइए और वहाँ जा कर के लिखिए कि ये मेरी ईमेल है, मैंने क्रिप्टो से पेमेंट किया है और ये मेरा ट्रांजैक्शन नंबर है। या फिर आप सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन आईडी नंबर का और वहाँ पे डाल सकते हैं। आप वेट कीजिए आंसर का, आपको एक ईमेल जैसे ही करेंगे तो आपका टिकट नंबर आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा टाइम दीजिए उसे, और अगर तब भी नहीं होता है देन आप एलसी मेंबर से कांटेक्ट कीजिए, वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। पर क्रिप्टो से की गई पेमेंट में थोड़ा समय लग रहा है। और एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि क्या सॉफ्ट लॉन्च में आई हुई इनकम को हम बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम क्रिप्टो जो भी हमारे सॉफ्ट लॉन्च में आई हुई इनकम रहेगी या हम कह सकते हैं जो भी हमें कमीशन मिलेगी उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स GoFounder.net की वेबसाइट को लेकर के कि GoFounder.net की जो वेबसाइट है उसके नीचे में लिखा हुआ है 2018 से 2028। तो लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या 2028 के बाद कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसके बारे में खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि हमें वहाँ पर जो हमारा जो GoFounder की वेबसाइट है, जो डोमेन नेम में हमने रजिस्टर्ड करते हैं, तो हमें एक डेट देनी पड़ती है कि हमें कब से कब तक चाहिए ये। तो इसीलिए 2018 से 2028 लिखा हुआ है कि इतने टाइम तक हमें चाहिए। 10 साल की डेट डाली गई है वहाँ पर, तो हम उस डेट को फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद कंपनी भाग जाएगी, वो डेट फिर से रिन्यू हो जाएगी। और एक बात समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन जो हमारा प्रोडक्ट है, मेन जो हमारी कंपनी वो है, वो ऑन पैसिव है। जब तक फाउंडर बनाने हैं तब तक हमारा GoFounder है। जो हमारा मेन है वो है ऑन पैसिव, इसीलिए तो हमारा जितनी भी आईडीज़ है उसे ऑन पैसिव में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और एक बड़ी अपडेट फ्रेंड्स, किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या दिसंबर तक वो अपने मतलब कि कोई एक हज़ारीबाग के थे, उन्होंने ये सवाल किया था कि उनके बेटे का बर्थडे है दिसंबर में और उसने कुछ गिफ्ट की डिमांड की है, तो क्या दिसंबर तक वो अपने बेटे को उस गिफ्ट को दे पाएंगे ऑन पैसिव के इनकम से। तो इसके बारे में भी खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि ज़रूर आप ऑन पैसिव के इनकम से ही अपने बेटे को वो डिमांड की हुई गिफ्ट दे पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये अपडेट और जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो अच्छा लगा हो। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।